स्टूडेंट, क्लास 5th इसका जो ईवीएस है, आज हम इसका 6th चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है सीड बिकम्स ए प्लांट। जो बीज है वो कैसे प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, प्लांट यानी बड़े पौधे में कन्वर्ट हो जाता है। एक छोटा बीज होता है, जब हम उसको पानी देते हैं, अच्छे टेम्परेचर में हम उगाते हैं, तो वो आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। You have learnt about plant in your previous classes। आपने अपनी पिछली क्लासों में किसके बारे में पढ़ा होगा, प्लांट्स के बारे में पढ़ा होगा। These are very useful for us। और ये प्लांट हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत जरूरी या बहुत उपयोगी होते हैं। यूजफुल का मतलब क्या होता है, उपयोगी, यानी ये बहुत ही हमारे लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट आर यूज्ड एज ए फूड। और प्लांट के जो अलग अलग पार्ट है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे प्लांट के रूट होते हैं, स्टेम होता है, लीव्स होते हैं, और उसके अलावा फ्रूट होता है। ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं, इनको हम क्या करते हैं, खाते हैं, खाने के रूप में। फूड आइटम आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। नीचे एक टेबल दे रखी है जिसमें अलग अलग खाने के आइटम है। हमें बताना है कि हम प्लांट का कौन से पार्ट को खाते हैं इन फूड आइटम्स में। इन फूड आइटम्स में हम कौन से प्लांट के पार्ट को खा रहे हैं, इसके बारे में हमें लिखना है। जैसे राइस यानी चावल, इसके कौन से पार्ट को खाते हो आप, राइस के क्या खाते हो, सीड को खाते हो। सीड यानी बीज को। एप्पल को आप खाते हो, तो एप्पल उस प्लांट का क्या है, फ्रूट है। क्या है, फ्रूट यानी फल। कैरेट को खाते हो, कैरेट क्या है, रूट है, रूट यानी जड़। फिर आप पियल मिलेट यानी बाजरे को खाते हो, बाजरा क्या है, बीज है, सीड। फिर आप रेडिश को खाते हो, रेडिश यानी मूली, तो मूली क्या है, रूट है। उसके बाद आप ओनियन को खाते हो, प्याज को, ओनियन भी क्या है, रूट है। तो हम प्लांट के इस वाले पार्ट को इन जो भी दे रखे हैं, और भी बहुत सारे आप लिख सकते हो और बता सकते हो कि हम उसको कौन से पार्ट को खाते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, तो इसको हमने देखा है। आगे हम पढ़ते हैं चैप्टर को। प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ए न्यू प्लांट। क्या प्रक्रिया है जिससे क्या बनता है, एक नया प्लांट बनता है, यानी वो प्रक्रिया। प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया, और वो प्रक्रिया जिससे हम क्या बनाते हैं, एक न्यू प्लांट को बनाते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले लिख रखा है, देखो पिंटू कुछ बोल रहा है। पिंटू किसको बोल रहा है, श्रुति को। श्रुति लुक अंडर द नीम ट्री। नीम ट्री के नीचे देखो। एंड इन बेसिल पोट न्यू एंड स्मॉल सैपलिंग। क्या लिख रखा है, स्मॉल प्लांट को क्या बोलते हैं, सैपलिंग। क्या बोलते हैं, सैपलिंग आर बीइंग सीन। नीम का एक बड़ा पेड़ है, उसके नीचे बेसिल पोट का मतलब होता है, बेसिल का मतलब होता है तुलसी। क्या होता है, आपने सुना होगा तुलसी का पौधा, देखा होगा आपने। तो वो बेसिल पोट का मतलब होता है तुलसी का, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं ना तुलसी के, छोटे छोटे स्मॉल प्लांट्स उनके नीचे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो श्रुति क्या बोल रही है, यस ब्रदर, हाँ मेरे भाई, देयर आर स्मॉल सैपलिंग्स। यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे पौधे हैं। ब्रदर वेयर हैव दीज सैपलिंग कम फ्रॉम। उसने पूछा कि भाई ये छोटे छोटे पौधे कहाँ से आए। हु हैज ब्रॉट देम हियर, कौन इसको यहाँ पे लेकर आया। तो फिर पिंटू क्या बोलता है, श्रुति ड्यूरिंग रेनी सीजन, जब रेनी सीजन होता है, बारिश का मौसम, द प्लांट ग्रो नेचुरली। तो प्लांट क्या होता है, नेचुरली। नेचुरली का मतलब प्राकृतिक रूप से अपने आप क्या होते हैं, उगते हैं। श्रुति फिर बोलती है, ब्रदर आई हैव अपरूटेड ए सैपलिंग, सी व्हाट इज सीन हियर इन। तो वो बोलती है श्रुति, भाई अपरूट का मतलब जड़ों से निकालना, मैंने एक छोटे से पौधे को क्या कर दिया, अपरूट कर दिया। अपरूट का मतलब जड़ से बाहर निकाल दिया। व्हाट इज सीन हियर इन, अब देखो इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। श्रुति दिस इज नीम सैपलिंग, ये जो तुमने निकाला है वो कौन से पेड़ का छोटा पौधा है, नीम का। किसका, नीम का। द रूट्स ग्रोइंग इन निम्बोली, नीम सीड आर सीनियर। एक तो हमें क्या दिखाई देगा, रूट्स दिखाई देंगे, जड़। दिस इज द थिंग्स विच टर्न इनटू ए सैपलिंग एंड इज कॉल्ड ट्री। और यही जो जड़ से बाद में धीरे धीरे जो बीज होता है ना, उससे बाद में धीरे धीरे क्या होता है, सैपलिंग यानी जो छोटा पौधा होता है, उसके बाद वो बड़े पौधे में कन्वर्ट हो जाता है। और बड़ा जो प्लांट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्री बोलते हैं। व्हेन इट ग्रो अप, जब वो उगता है। प्लांट इट बैक इनटू द
प्लांट इट बैक इनटू द सॉइल। वो जो आपने जो इसने अप्रूव किया था ना, तो ये बोल रहा है पिंटू कि उसको वापस क्या करो, मिट्टी में उगा दो। वापस उसको किसमें उगा दो, मिट्टी में उगा दो। अगला है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का मतलब होता है उगना, जर्मिनेट करना यानी उगना। ऑन बच बरस या वत्स दवा दशी फेस्टिवल, पिंटूस मदर सोक्ड मूंग मूत एंड ग्राम एंड टाइड देम इन ए कॉटन क्लॉथ। ये जो फेस्टिवल है इसमें पिंटू की मम्मी ने क्या किया, मूंग और मूत और ग्राम को किसमें बांध दिया, कॉटन क्लॉथ में बांध दिया। व्हेन द नेक्स्ट मॉर्निंग शी टुक देम आउट फॉर वर्शिप, श्रुति वाज सरप्राइज्ड। और उसके बाद जब अगले सुबह को जब उन्होंने उसकी पूजा करने के लिए उसको बाहर निकाला, तो श्रुति उसको देखकर क्या हो गई, सरप्राइज्ड हो गई। सरप्राइज का मतलब आश्चर्यचकित हो गई। श्रुति ने बोला, मदर व्हाट इज व्हाइट थ्रेड लाइक विच हैज कम आउट ऑफ द मूंग, यानी जो मूंग का जो कॉटन में बांधा था सोक करके पानी यानी वेट करके गीला करके, तो उसमें से क्या हो गया, व्हाइट कलर के धागे धागे बाहर निकलने लग गए। जैसे ये बता रखा ना, ये व्हाइट कलर के धागे धागे के टाइप बाहर निकलने लग गए। तो श्रुति ने मम्मी से पूछा कि ये क्या है, तो फिर पिंटू ने जवाब दिया, दिस इज द रूट ऑफ मूंग। उसने बोला ये मूंग की जो दाल है ये इसका क्या है, रूट है। रूट का मतलब जड़, रूट का मतलब क्या होता है, जड़। व्हेन ए सीड इज प्लेस्ड इन वेट सॉइल, जब आप बीज को क्या करोगे, गीले या नमी वाले सॉइल में या सोक्ड या उसको गीला करोगे, एंड टाइड, टाइड का मतलब उसको बांधोगे, तो रूट कम आउट ऑफ इट। अगर आप कोई भी बीज लो और आप उसको किस में डालो, सॉइल में डालो, और फिर सॉइल को क्या करो, गीला करो। या तो एक ये काम करो, या तो आप क्या करो, बीज को लो और उसमें उसको किसी कॉटन में या किसी और चीज में बांध दो, और बांध के उसको क्या कर दो, गीला कर दो। लेटर ए कंप्लीट प्लांट्स कम आउट ऑफ इट, इट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। और उसमें से क्या निकलेगा, व्हाइट कलर का धागा जैसा रूट निकलेगा, और अगर हम उसको सॉइल में उगाएंगे तो उससे एक कंप्लीट प्लांट आ जाएगा और कंप्लीट प्लांट बनेगा। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन वो प्रोसेस है जिससे सीड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। सीड जर्मिनेशन, अब कुछ बातें जानने की। सीड जर्मिनेशन डिपेंड ऑन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। यानी जो सीड का जर्मिनेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक तो इंटरनल का मतलब अंदर के फैक्टर, और एक्सटर्नल का मतलब बाहर के कारक। इंटरनल यानी आंतरिक, एक्सटर्नल यानी बाहरी, फैक्टर यानी अलग अलग कारण। इंटरनल फैक्टर का मतलब होता है कि उसको सही टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर का मतलब बीज उगने के लिए सही तापमान चाहिए, पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए हवा में, एंड समटाइम क्या चाहिए, लाइट भी चाहिए और अंधेरा भी चाहिए। यानी लाइट भी चाहिए, अंधेरा भी चाहिए, एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए। ये सब चीजें सही ढंग से मिलेगी तभी एक बीज क्या होता है, अच्छी तरह से जर्मिनेट कर पाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, सी एंड राइट डाउन कुछ बातें जो हमें एक एक्सपेरिमेंट से सीखनी है। हमें क्या करना है, सीड लेना है, बीज लेना है, या तो मूंग का लो या ग्राम का लो या मोत का लो, कोई भी एक बीज आप लो इन ए बाउल, और उसको किस में रखो, एक बाउल में, बर्तन में रखो। फिल द बाउल विथ वाटर, और बाउल को किससे भर दो, पानी से भर दो। पहला तो आपको ये काम करना है। सेकेंड, टेक अनदर बाउल, फिर एक और बाउल लो एंड प्लेस ए वेट क्लॉथ इन, इसके अंदर क्या रखो, गीला कपड़ा डालो, वेट क्लॉथ गीला कपड़ा। नाउ पुट सम सीड ऑफ मूंग, या तो फिर इन तीनों में से कोई भी सीड इसमें डाल दो, एंड कवर द सीड विथ वेट क्लॉथ, और फिर उस बीज को क्या कर लो, गीले कपड़े से क्या कर लो, बांध दो। पहले वाले में तो पानी में डाल दिया बीज को, दूसरे वाले में गीले कपड़े से बांध के डाल दिया। तीसरा, टेक वन मोर बाउल, एक और बाउल लेना है हमें, एंड पुट सम सीड, और इसमें ऐसे ही बीज डाल दो, ओनली इट, कुछ भी नहीं करना इसमें, ना पानी डालना है ना गीला करना है, कुछ भी नहीं करना, ऐसे ही आपको बस बीज ही डालना। जैसे हमारे घर पे एक बर्तन ले लिया और हमने चने की दाल डाल दी। अब देखो पहले दिन क्या होगा,
जर्मिनेशन का बताना हमें। बाउल 1 में क्या होगा पहले दिन, तो पहले दिन एक दिन में कुछ भी नहीं होता, तो हम लिखेंगे नो चेंज। पहले दिन क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा। पहले दिन किसी में भी कोई भी क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, तो पहले दिन तो आंसर आ जाएगा नो चेंज। सेकेंड डे में क्या होगा कि पानी में डाला है तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा, साइज ऑफ फूल जाएगा ना, साइज ऑफ ग्रेन इज बिगर, बिगर यानी बड़ा होता जाएगा। आप घर पे कर सकते हो एक्सपेरिमेंट। और जो गीले कपड़े में बांध रखा है उसमें क्या होगा, ग्रेन ब्रेक्स ओपन, यानी जो ग्रेन है, दाने हैं, उसके अंदर जो दरारें हैं वो क्या होने लग जाएगी, खुलने लग जाएगी। और इसमें क्या होगा, नो चेंज, कुछ भी नहीं होगा, ये तो ऐसे कैसे रहेंगे बीज। फिर तीसरे दिन अगर आप देखोगे तो क्या होगा, इसकी साइज और बढ़ती जाएगी, साइज ऑफ ग्रेन बड़ा होता जाएगा, इज बिगर यानी और बड़ा होता जाएगा, ये पानी में है ना। इसके बाद इसमें स्प्रॉट्स होने लगेंगे, स्प्रॉट्स ग्रो, यानी वो जो धागे जैसा स्ट्रक्चर हमने देखा था ना, स्प्रॉट्स टाइप आने लग जाएंगे। स्प्रॉट्स आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हमें स्पॉटेड सीड खाने चाहिए, स्पॉटेड सीड हमें खाने चाहिए, ये सब आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। तो ये सेकेंड वाले बॉल में क्या होगा, स्पॉट्स आने लग जाएंगे, यानी वो अंकुरित होने लग जाएंगे या जर्मिनेट होने लग जाएंगे। स्प्रॉट्स का मतलब है जर्मिनेट होना, स्प्रॉट्स आने लग जाएंगे, या हम लिख सकते हैं स्प्रॉट्स क्या होने लग जाएंगे, ग्रो होने लग जाएंगे, यानी वो जर्मिनेट होने लग जाएंगे। लेकिन इस वाले में क्या रहेगा, नो चेंज, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। फिर इस वाले में क्या होगा, साइज और बिगर होता जाएगा, साइज ऑफ ग्रेन इज बिगर, बढ़ता जाएगा। और इस वाले में क्या होगा, सबसे बड़ी साइज इसमें हो जाएगी, साइज ऑफ ग्रेन मच बिगर, और भी ज्यादा क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। लेकिन इसमें क्या रहेगा, नो चेंज, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि जब तक वेट कंडीशन नहीं होगी तब तक प्लांट क्या नहीं होगा, जर्मिनेट नहीं होगा। प्लांट को जर्मिनेट होने के लिए कैसी कंडीशन चाहिए, नमी वाली कंडीशन चाहिए। इसके बाद इन सबको करने के बाद हमें ये कुछ आंसर्स को देना है, तो अगले वीडियो लेक्चर में हम इस आंसर्स को देंगे। आज आप चैप्टर को यहां तक अच्छे से रीड कर लो, अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूं समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।